नमस्कार। अगर आप राजस्थान से हो और उसमें भी अगर आप मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे इलाके से हो तो आपको पता ही होगा कि अरावली की खूबसूरती और उससे ज़्यादा अरावली की इम्पोर्टेंस क्या है। पहले गवर्नमेंट, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे 100 मीटर वाली डेफिनेशन में बांधने की कोशिश कर रहा है कि 100 मीटर से ऊपर है तो अरावली और अगर नीचे है तो कुछ भी नहीं। अरावली की ज्योग्राफिक इम्पोर्टेंस यानी कैसे वो भारत के नॉर्थ और सेंट्रल रीजन को डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान बनने से बचाता है, ये हम सब जानते हैं, मगर हमारे लिए वो इससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरावली राजस्थान और भारत के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अरावली की पहाड़ियों के बीच ही प्रभु एकलिंगनाथ की कृपा से बप्पा रावल को मेवाड़ मिला। किसी समय पर इन्हीं पहाड़ियों के बीच नागदा में मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी और इन्हीं के बीच 1226 के आसपास भूताला का भीषण युद्ध हुआ, जब चित्तौड़गढ़ पर लगातार तुर्कों के हमले हो रहे थे, उनके आक्रमण हो रहे थे और मैदानी इलाका होने के कारण खतरा भी ज़्यादा था। उस समय के विजनरी महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 यानी 1559 में अरावली की गोद में मेवाड़ की नई राजधानी उदयपुर की स्थापना करी। उसके बाद 1566 यानी 1567 में चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद महाराणा अपने परिवार और प्रजा के साथ अरावली की पहाड़ियों में आकर बसे और वहीं पर शरण ली। महाराणा प्रताप ने अपना संपूर्ण जीवन अरावली में बिताया, वहाँ से ही लड़े और मेवाड़ को स्वतंत्रता दिलवाई। हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध यहीं पर हुए। चेतक ने अपने प्राण अरावली के बीच त्यागे। अरावली ने हर संकट में मेवाड़ की प्रजा को पाला है। अरावली की ऐतिहासिक भूमिका सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं थी। मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर विराजमान करने के लिए जो संघर्ष किया, वो आबू और सिरोही के इलाकों की अरावली श्रृंखला जो थी वो उसी के बीच रहकर किया। वहीं संघर्ष कर उन्होंने कुछ वर्ष पश्चात महाराजा अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर विराजमान किया था। कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, उदयपुर राजमहल, आमेर, रणथंबोर, बूंदी और न जाने कितने किले अरावली पर बने हुए हैं, जहां से सालों तक प्रजा की रक्षा की गई। सिर्फ रक्षा करने तक नहीं सीमित है अरावली का रोल। यहाँ से बहने वाली नदियाँ जिन्हें महाराणाओं ने और विभिन्न महाराजाओं ने पेट्रोनेज कर झीलों में ट्रांसफॉर्म किया। आज भी आधे से ज़्यादा राजस्थान उसी पानी को पीता है, उसी से उसका पालन पोषण होता है। लाखों करोड़ों साल पुरानी है अरावली और हजारों सालों से राजस्थान और भारत के स्वाभिमान को बचाए हुए है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमें अरावली से कुछ लेना था, अरावली की शरण में रहना था, अरावली से रिसोर्सेज लेने थे, तब ये 100 मीटर का दायरा कभी काम नहीं आया। पर आज अरावली को इस 100 मीटर की डेफिनेशन में बांधे रखा हुआ है। और ये 100 मीटर की डेफिनेशन बहुत अनसाइंटिफिक इसलिए भी लगती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो अरावली का एरिया है, जो पहाड़ है, वो 100 मीटर से कम है। आज तो सिर्फ विवेक का अकाल है, आगे जाकर असल अकाल भी पड़ सकता है। यही समय है अरावली के लिए खड़े होने का, हमारे इतिहास के लिए खड़े होने का, हमारे राजस्थान के लिए खड़े होने का। जय हिंद, जय मेवाड़, जय अरावली।